रऊफ़ आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं मज़ीद बात करता, लेकिन जो कि आपने टॉपिक छेड़ा शाहीन शाह अफरीदी, और मेरे ही शो में रमीज़ राजा साहब ने सबसे पहले ये खबर दी थी जिसको लोगों ने बड़ा पसंद भी किया। चूँकि ज़ाहिर बात है शाहीन को सब खेलते हुए तो देखना चाह रहे थे, लेकिन आप क्या समझते हैं? मैंने आप पे ये छोड़ा, खबर तो एक सहाफ़ी का काम है, चेयरमैन ने बात की, उसका एक जो ना अनाउंसमेंट है वो उसकी वैल्यू होती है। बट हमें भी अंदाज़ा नहीं था कि शाहीन कितने फ़िट हैं, इसलिए उस वक़्त आप यही क्वेश्चन कर सकते थे, भाई क्या फ़िट हैं? उन्होंने कहा जी शाहीन कह रहे हैं मैं 90% फ़िट हूँ और इतना फ़िट हूँ। ये रमीज़ राजा के वर्ड्स हैं सर, मेरे प्रोग्राम में बोल के गए थे। वो कहते हैं इतना फ़िट हूँ, इतना फ़िट मैंने कभी अपने आप को फ़ील ही नहीं किया। लेकिन जब हम परफॉर्मेंस देखते हैं एज़ अ फास्ट बॉलर आपकी, तो आप तो एक क्लिप से रऊफ़ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी के रन अप में, उनके रिदम में, उनका गेंद कहाँ पिच हो रहा था। कल 14 रन पहले ओवर में दिए। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, वो कितने फिट हैं और क्या उनको वर्ल्ड कप खेलना चाहिए था फिटनेस के साथ? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब तक आप प्रोफेशनल लोग नहीं लेकर आएँगे और सिफ़ारिश पर तकर्रियाँ करेंगे, तो उनको किसी चीज़ की कोई समझ नहीं है। आजकल जो स्पोर्ट्स साइंटिस्ट हैं, वो टीमों के साथ होते हैं, जो आपके स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोचेज़ होते हैं, वो जो प्लेयर्स हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं बड़े टूर्नामेंट से पहले और अहम मैचों से पहले। फिर जो आपके स्पोर्ट्स साइंटिस्ट होते हैं, वो उन पर नज़र रखते हैं कि कौन-सा प्लेयर है, उस पर कितना बर्डन डालना चाहिए, उसकी इवैल्यूएशन निकालते हैं पूरी की पूरी, मॉनिटरिंग करते हैं उनकी और उसके बाद उसको वो अलाउड करते हैं कि आप ये मैचेस खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते। यहाँ पर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे हैं कि उनसे ज़्यादा किसी को नॉलेज नहीं है और फिर आगे सारे सिफारशी रखे हुए हैं। वो देखिए हारून रशीद के भाई उमर रशीद को उन्होंने वो फास्ट बॉलर के साथ भेजा हुआ है, जहाँ पे वो डॉक्टर तो रखे हुए उनको पता ही नहीं है। यही मैं आपने आपके प्रोग्राम में 2 दफ़ा कहा है कि भाई जी। जब किसी फास्ट बॉलर को नी की इंजरी होती है, लिगामेंट की इंजरी, तो वो जल्दी रिकवर नहीं होती। क्योंकि जो सप्लाई लाइन होती है, जो आपकी आर्टरीज जो उसको ब्लड सप्लाई कर रही हैं या न्यूट्रिएंट्स सप्लाई कर रही होती हैं, लिगामेंट्स को, वो बहुत बारीक होती हैं और इसलिए इसकी जो इंजरी जब हो जाए तो उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। पहले आपकी जो मिसमैनेजमेंट की वजह से उसको इंजरी हुई, क्योंकि रेपिटेटिवली जब प्रेशर पड़ रहा होता है आपके नी लिगामेंट्स पर, तो फिर उसके बाद आपकी ग्रेड 1 इंजरी ग्रेड 2 में कन्वर्ट होती है। ठीक। आपकी नेग्लिजेंस, आपके अमले के नेग्लिजेंस की वजह से उसकी ग्रेड 1 की इंजरी ग्रेड 2 में कन्वर्ट हुई। फिर उसको 2-3 महीने क्रिकेट से आउट रहना पड़ा। फिर आपको ये पता होना चाहिए था, अगर आपके पास कोई अक्लमंद आदमी होता तो आपको बताता कि भाई जो लिगामेंट की इंजरी अगर ग्रेड 2 में कन्वर्ट हो जाए, तो जितने मर्ज़ी बड़े स्पेशलिस्ट से उसका इलाज कराएँ, उसको ये जो उसका रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है वो लंबा हो जाता है और उसकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो लंबा, उस पे टाइम लगता है। बॉलर बहुत स्ट्रगल करता है। मगर जी। इसके बावजूद अपनी हठधर्मी पर कायम रहे और हाँ, उन्होंने इसको तो मेगा इवेंट के लिए रऊफ़ आप क्या सेलेक्ट किया और समझते हैं उसको ऑफर ये भेज एक दी। मजबूरी का फैसला था कि टीम हार ना जाए, शिकस्त का खौफ, या आप कह लीजिए कि मीडिया, साबिक क्रिकेटर्स का खौफ? आपको पता है बहुत बुरी तरह मिस हैंडल हुई इंजरी। 1 महीना तो हमें ये समझने में लग गया कि इंजरी है कि नहीं है, टीम के साथ ट्रैवल करते रहे, फिर आखिर में वो पहुँचे इंग्लैंड में। तो आप समझते हैं कि अपनी फेस सेविंग के लिए खिला दिया गया, उनका कैरियर दाँव पे लगा दिया गया है? देखिए, जिस तरीके से जिस जिस तरह इनकी नेग्लिजेंस की वजह से उनकी इंजरी हुई, फिर उनकी इंजरी आगे बढ़ी, हुँ। फिर उनको रेस्ट नहीं दिया गया और उनको साथ लेकर फिरते रहे। पहली तो इनकी ये नेग्लिजेंस थी। दूसरी नेग्लिजेंस ये थी कि जब इनकी इंजरी हो गई, तो फिर आपको जल्दी करने का क्या मकसद था? हुँ। आपकी नेग्लिजेंस की वजह से इंजरी हुई, तो फिर उनको रेस्ट देना चाहिए था। जितनी वो टाइम टेकिंग इंजरी है, उसमें टाइम लगता है। मगर इन्होंने प्रेशर की वजह से, मैं भी शायद किसी बड़े प्लेयर का ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके, हुँ। या फिर अब ये मीडिया या सोशल मीडिया का प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सके और उसको हुँ। दोबारा पाकिस्तान टीम में डाल दिया और उसकी वजह से पाकिस्तान इंडिया वाला मैच भी हार गया और ये दूसरा मैच भी कास्ट कर गया पाकिस्तान। तो ठीक। अब इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है या जो उनका मेडिकल पैनल है, जो सिलेक्शन पैनल है, उन सब पर आती है। मैं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से ये अपील करूंगा, शहबाज शरीफ साहब से, कि अगर इनको देखें कि किस किस्म के लोग आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तैनात किए हैं, ना इनको पता कि प्लेयर को यूटिलाइज किस तरह करना है, उसको मॉनिटर किस तरह करना है, उसका ख्याल किस तरह करना है। और उसके बाद अगर अनफिट प्लेयर हो जाता, तो आप अनफिट को लेकर इतने बड़े मेगा इवेंट में चले जाते हैं और पाकिस्तान की पूरी जो नेशन है वो उसकी वजह से सफर करती है। तो मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर जो पैटर्न इन चीफ है, उनको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इन लोगों के खिलाफ।